चोपटा क्षेत्र में जितने भी गरीब परिवार से बच्चे जो आर्थिक स्थिति के कारण सरकारी नौकरी के लिए कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए कैरियर क्लासेस चोपटा एक सौगात लेके आया है कि वो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कैरियर क्लासेस में आएं और बिल्कुल फ्री कोचिंग पाएं। जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 भ्रष्ट कर्मचारी मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट कर्मचारी मुर्दाबाद 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 विदाई के सीजन में खाद उपलब्ध कराओ विदाई के सीजन में किसान को खाद बीज उपलब्ध करवाओ भ्रष्ट कर्मचारी मुर्दाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 मोदी कट्टर मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 किसानों को बीज खाद उपलब्ध करवाओ स्वागत आपका धरातल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया। इस समय जहां पर किसानों का जो धरना प्रदर्शन है लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं हमें लगभग देखने को मिल रहा है। ये क्योंकि किसानों को कहीं ना कहीं दुख जब होता है किसी बात को लेकर के, तो वो जमीनी स्तर पर काम करने वाले किसान जो सुबह अपने घर से कमाने के लिए निकलता है और शाम को अपने बच्चों का पेट भरने के लिए देर रात्रि को जब घर पहुँचता है, और ऐसे में जब किसानों को इस प्रदेश के अंदर समस्याएँ आती है तो कहीं ना कहीं किसान वो मजबूर होकर के धरना प्रदर्शन लगाने के लिए रोड जाम करने तक की स्थितियां पैदा हो जाया करती है। अब जो मामला उठा है चोपटा क्षेत्र के गांव रूपावास में इस समय मैं मौजूद हूं। यहां से जब हमने आकर के बातचीत की तो किसानों ने बताया कि गांव के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहां पर सालाना के किसानों को खाद बीज सरकार की तरफ से मुहैया करवाया जाता है। लेकिन इस बार जब कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर किसानों को खाद बीज लेने की बारी आई, और यहाँ पर बता दूं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लगभग 4 से 5 गांव नीचे आते हैं जहां पर किसानों को बीज उपलब्ध करवाना होता है। ऐसे में कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है वहां पर ताला लगा हुआ बताया जा रहा है, और जो अधिकारी है वो भी वहां पर मौजूद नहीं है, और एक या जो अधिकारी है वो रिटायरमेंट भी उनकी हो चुकी है। उसके बाद किसानों को इस समय की इस प्रकार की समस्याएं आ रही है। चलिए पूरा मामला क्या है, किस प्रकार की परेशानी उनको हो रही है, पूरा मामला ये जानते हैं। हाँ तो खाद को मिले ना, ये माने और क्या बताओ, खाद बीज को मिला है। अच्छा, पहले भी मिला कर तो के पहले? हाँ पहले मिल दो। अच्छा, अब थे बैठके आज के? अब गया था, है ही कौन अटका अधिकारी वगैरह? अधिकारी कोई कौन। अच्छा, कोई को नहीं। हाँ ताला लगा दियो। अच्छा जी, कि परेशानी हो रही है। अच्छा, अब बिजाई की टेम है, परेशानी भुगत रहे हैं। अच्छा, पूरे गांव की? पूरे गांव की समस्या है। कितने दिनों बंद पड़ी है लगभग अंदाजो? वो महीना हो गया। अच्छा, 1 महीना? हाँ महीना हो गया। हाँ 3 महीना हो गया होगा, महीना में तो की मिली को नहीं। ठीक है, चलिए किसान बता रहे हैं कि 2 से 3 महीने का समय हो गया जो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बंद पड़ी है। मुख्य जो यहाँ पर किसान जो बैठे हैं जिन्होंने ये धरना ऑर्गेनाइज किया है किसानों की समस्या के लिए, उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्यों ये जो धरना है रूपावास गांव में एक बार फिर से किसानों ने लगाया है? आज बिजाई को पीक सीजन चलन लग रही है। ठीक है जी। किसान ने खाद बीज की सख्त जरूरत है, और 5 गाँव की सोसाइटी है ये। 5 गाँव का किसान है जगह आज विरोध होता फिरने लग रहे हैं। अठा ना कोई बीज है, ना कोई खाद है, ना कोई कर्मचारी है। ठीक है। कर्मचारी लगभग 1.5 या 2 महीना पहले सेल्समैन होया कर तो वो रिटायरमेंट ले गयो। ठीक है। तो बिना रिटायरमेंट के बाद कोई खाद बीज अटैक को नहीं आयो, तो अब ताड़ो लागेड़ो पड़े हुए, तो किसान परेशान है, परेशानी में अटे बैठे हुए। अब जब बात करा भी खाद बीज क्यों कौन मंगाने लग रहा, बोले इंग माँ बहुत बड़ो फ्रॉड हुए है, करोड़ों रुपया को घोटालो इस सोसाइटी के अंदर हुए है। तो मैनेजर साहब और बैंक है यूँ रिलेटेड है, और मैनेजर साहब अटे बैठे अभी कहीं न कहीं जिम्मेवार हैं। ठीक है। तो दुआई ये भी दें कभी कर्मचारी न होने की बदौलत सागे दोनों बात करें भी इंग माँ फ्रॉड हुए है, तो फ्रॉड हुए तो भी टाइम में थे कटा, और फ्रॉड होने के बाद फ्रॉड पर कार्रवाई होनी आ तो बात होगी भी बांध बंद हो रहा तो दादी पोती खा जा, और दंड भुगता है दादी, तो दादी वाली बात हो रही है भी बांध बंद हो रहा जगह खा के गया, जगह गफजो करो भाई तो आज रिटायरमेंट हो गया आपके घरे बैठे। और किसान विरोध होता फिरने लग रहा है, किसानन खाद को मिलने लग रही। इन 54 लाख को तो खाद को गफलो है जो करोड़ों रुपया पर आज पहुंच रहे हैं।
2017 में अठा एक नकली खाद ले गया है सोसाइटी वाला, जद गांव का आवाज़ उठाई और बिंगी लड़ाई लड़ी, प्रूफ भी होगी, लेकिन प्रूफ होने के बाद 13 लाख हम भरना को कहो, तो 13 लाख रुपया भी आज कौन भरी जाए, बी टाइम में 13 लाख रुपया, पर बी टाइम में सारंगी मिली भगत ऊपरों ले गए नीचे तक की ARO गए, विंगी सुनवाई हुई, लेकिन कोई ये दो मुद्दे हैं, एक तो है भ्रष्टाचार वाला जो आरोप इन पर आप लगा रहे हैं, दूसरा ये भी किसानों को बीज नहीं मिला। इसके एवज में आज जो ये धरना लगाया, ये कितने दिन धरना चलेगा, क्या आगे ये आज का धरना है। हम अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने पुतला बनाया है, अभी इस पुतले को जलाएंगे और आज इनको चेतावनी है। ठीक बात है। अगर ये खाद बीज नहीं उपलब्ध करवाते हैं और किसानों की समस्या इयां बनेडी रही, तो आगामी कार्रवाई एक बार 4-5 दिन बाद DCO में भी मिलांगा और रेगुलर धरनों अठा लगाने को काम करांगा मैं। ठीक है जी। आज किसाना की पहली चीज़ ही की सोसाइटी और किसान हित ही और किसान के हित में ही जी बेटा खाद बीज सारी चीज़ उपलब्ध हो जाए कर, तो लेकिन ऐ चीज़ें ख़त्म करने लग रही है और सरकार आचान लग रही है। क्यों जे अगर सरकार नेचा बार तो इतना बड़ो फ्रॉड हो गया, इतनी बार शिकायत दर्ज करा दी, इतना उजागर हो गया, लेकिन कार्रवाई कोई होने को लग रही, तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें इन्वॉल्व है, इसको बंद कराने में है। तो मैं सरकार की भी पूरी खिलाफत करने लग रहे हैं ये मामला गमा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो चलिए, आपने देखा कि किस प्रकार से जो किसान है रोष प्रदर्शन के तहत यहाँ पर बैंक के आगे बैठे हैं और इनकी स्पष्टता ये मांग है कि अब जो बिजाई का मौसम है, इस समय यहाँ पर इनको खाद की विशेष रूप से आवश्यकता है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है, क्या किसानों के साथ साथ बार बार ही ऐसा होता रहेगा कि जब जब किसान को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब तब सरकार की तरफ से इनके ऊपर क्यों विपदाएँ पैदा हो रही है? सर, बाहर धरना चल रहा है, किसानों का सीधा सीधा कहना है कि उनको खाद बीज जो है वो वहाँ पर सोसाइटी के अंदर ताला लगा हुआ है और किसी प्रकार से उनको कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसे सोसाइटी के अंदर ताला नहीं है जी। पैक्स कार्यालय हमारा खुला है जी। हमारे वहाँ एक बाकी जो कर्मचारी पहले थे पैक्स में, जिसमें से एक ने सुसाइड कर लिया, 30/9 में 2 कर्मचारी थे वो रिटायर हो चुके हैं जी। एक कर्मचारी था उसको पैक्स में गबन था 54 लाख का, उसमें से एक कर्मचारी को निलंबित किया जा चुका है और मेरे को 27/10 को चार्ज मिला है पैक्स का। ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद 28 को सारा काम देखे, 29 को कोर्ट में पेशी थी, पैक्स का रिकॉर्ड लेके सिरसा कोर्ट में हाजिर हूँ और 30 तारीख को हमने एजेंडा निकाल दिया है। जो मतलब खाद लाने से पहले खाद के कागजात पूरे करके देने होते हैं, जो बैंक में जमा कराने होते हैं, प्रनोट इत्यादि वगैरह। तो इसमें हमारी 23/11 को मीटिंग है, पैक्स से जो सारे कागजात है वो तैयार करके हम जमा करवा दें। उनका आरोप भ्रष्टाचार को लेके भी अभी 2017 के अंदर नकली खाद ही नहीं उपलब्ध करवाई 13 लाख 2017 के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरे को अभी आए यहाँ 4 दिन हुए हैं और जो ये मौके का जो यहाँ गबन है उसमें हमारे जो विकास अधिकारी CB सिरसा है उन द्वारा प्रारंभिक जांच ठीक है। हाँ, खाद के बारे में प्रारंभिक जांच की जा चुकी है, जिसमें से लगभग 54 लाख का गबन सामने आया है और उसमें से एक कर्मचारी ने अपने 10 लाख रुपए जमा भी करवा दिए हैं। मौके पे लगभग 44 लाख रुपए का गबन है और जिस बाबत श्रीमान सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ सिरसा द्वारा जांच चल रही है। जांच कंप्लीट होने के बाद ही ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो पाएगा कि यहाँ कितना कुछ गबन है, लेकिन ये जो 44 लाख है ये प्रारंभिक जांच है। ठीक है सर। खाद वाली समस्या मुख्य बताई जा रही है सर, किसानों को उनको खाद नहीं मिल पा रही, क्या सर पीछे से नहीं आ रही? हाँ, इसमें ऐसा है, जो पहले कर्मचारी थे यहाँ उन्होंने हमारे जो सिरसा में 3 संस्थाएँ हैं, एफेड है, इफ्को है, क्रिप्को है, वहाँ से हमें खाद की सप्लाई होती है। लेकिन उन कर्मचारियों ने वहाँ से सिरसा से पहले उसंती खाद लेके आए हैं बिना किसी पेमेंट किए हुए, वो खाद यहाँ इनके पास आ गई। उन्होंने वो खाद बेच के अपने उस पैसे का जो निजी स्वार्थ में या निजी उसने उपयोग किया गया, वो पैसा CB शाखा रूपावासी में जमा नहीं हुआ है। और हमारे वहाँ 3 एजेंसियाँ हैं जहाँ से खाद आती है, उनका भी पैक्स को उनकी बकाया राशि पेंडिंग है। ठीक है।
थैंक यू। ये बाकी इसमें अभी सहकारी रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ सिरसा द्वारा जांच चल रही है, उसके बाद ही होएगा इसमें कौन दोषी है, क्या है, कुछ है, ये आगे का है। ये जी। में दो पहलू बन चुके हैं। हमने किसानों से बाहर जब बात की तो उन्होंने भी भ्रष्टाचार के साफ तौर पर आरोप लगाए। जब यहाँ के बैंक मैनेजर से हमने बातचीत की भ्रष्टाचार को लेकर के, तो उन्होंने आपको किस तरीके से बताया कि एक कर्मचारी है उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है और उससे जो है 10 लाख की जो राशि है वो भी बरामद की जा चुकी है। अभी तक 44 लाख का जो अभी भी बकाया जो भुगतान जो हम कह सकते हैं उसके बारे में अभी भी इनकी जाँच चल रही बताई जा रही है। उनकी जाँच इस मामले को लेकर के चल रही है। पूर्णतः जो तस्वीर है वो अभी तक सामने नहीं आई है भी इस मामले में कितना कुछ क्या हुआ है और आगे क्या कुछ रहेगा। चोपटा क्षेत्र में जितने भी गरीब परिवार से बच्चे जो आर्थिक स्थिति के कारण सरकारी नौकरी के लिए कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए कैरियर क्लासेस चोपटा एक सौगात लेके आया है कि वो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कैरियर क्लासेस में आएं और बिल्कुल फ्री कोचिंग पाएं।